तो जय हिंद दोस्तों आज आप बोर्ड पे एक शब्द देख रहे होंगे जिसे हम एनोरेक्सिया शब्द लिखे हुए हैं ANOREXIA। तो हो सकता है आप में से कुछ दोस्त इस एनोरेक्सिया के बारे में जानते होंगे और यह डिजीज़ और ट्रीटमेंट के जो हमने प्लेलिस्ट बनाए हैं, जो डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट का सीरीज़ शुरू किया है, इस सीरीज़ का यह पहला वीडियो है। और यह जो डिजीज और ट्रीटमेंट का पहला वीडियो है, इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज है जिसे हम एनोरेक्सिया के नाम से जानते हैं, इसके बारे में सीख रहे हैं। हो सकता है आप इसे एनोरेक्सिया को जानते भी हो और नहीं भी जानते हो, आप इसको इसके हिंदी नाम से आप इसे जानते हो। तो जो इसका हिंदी नाम है, हिंदी में हम इसे भूख ना लगने की समस्या, मतलब जो भूख ना लगने की समस्या है उसी को हम इंग्लिश टर्म में एनोरेक्सिया के नाम से जानते हैं। और यह जो भूख ना लगने की समस्या है, यह किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, चाहे वह कोई बच्चा हो या फिर कोई एडल्ट व्यक्ति हो, और समटाइम्स यह ओल्ड एज में भी आपको देखने को मिलता है। वैसे यह जो एनोरेक्सिया है, यह आपका एक सामान्य डिजीज काउंट किया जाता है, बट यह उतनी भी सामान्य नहीं है जितना इसको लोग समझते हैं। तो आज हम इसी एनोरेक्सिया जो डिजीज है, इसकी पूरी ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे। मतलब जो भूख ना लगने की समस्या है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, हम उसके कारणों के ऊपर भी बात करेंगे, और साथ साथ क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स एक ही होगा, आपको भूख ना लगता है, और इसके अलावा क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। और इसके साथ हम कुछ यह भी सीखेंगे कि जो एनोरेक्सिया से पेशेंट ग्रसित हो चुका है, मतलब जिस पेशेंट को यह भूख न लगने की समस्या हो गई है, उसे हम क्या ट्रीटमेंट देंगे एज अ फार्मासिस्ट या एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। उससे पहले मैं यह बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो जो भी मैं ड्रग्स के बारे में बताऊंगा, जो भी ट्रीटमेंट बताऊंगा, कृपया आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही उस ट्रीटमेंट का प्रयोग करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो यह एनोरेक्सिया है, मतलब भूख ना लगने की बीमारी है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, मतलब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते होंगे इसके कॉजेज क्या क्या है। तो कुछ कॉजेज अगर हम बात करते हैं, तो कुछ कॉजेज में आपको हो सकता है टेंशन, डिप्रेशन, और इसके अलावा कारण हो सकते हैं व्यक्ति को लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार की डिजीज है, लीवर डिजीज हो सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति एल्कोहलिक हो सकता है, और इसके अलावा व्यक्ति स्मोकिंग भी कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को वर्म इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब पेट में कीड़े हो सकते हैं। और क्या कारण हो सकता है, तो साथ ही साथ व्यक्ति ड्रग का एब्यूज कर सकता है, मतलब ड्रग का गलत सेवन करता हो, ड्रग के नशे वगैरह करते हो, वह कारण भी एक हो सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है, मतलब खून की कमी हो सकती है। तो ये सब जो मैंने आपको बताए, ये 4-5, जैसे टेंशन, डिप्रेशन, किसी चीज़ का प्रेशर, साथ साथ लीवर डिजीज, अल्कोहल, स्मोकिंग, वर्म इन्फेक्शन, ड्रग एब्यूज और एनीमिया, मतलब यह जो 7-8 कारण है, यह मेन कॉज होता है किसी व्यक्ति को भूख ना लगने के पीछे। मतलब यदि कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसको भूख ना लगने की बीमारी है, वह पेशेंट बताता है कि उसको भूख नहीं लगता, कुछ खाने का दिल नहीं करता, तो उसके कारण यह निम्न हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारण आप व्यक्ति को देख के पहचान सकते हैं। जैसे व्यक्ति अगर पतला दुबला है, तो हो सकता है उसमें खून की कमी हो, एनीमिया हो, तो वह आप उन व्यक्ति को देख सकते हैं। या फिर आप इन चीज़ों का टेस्ट भी करवा सकते हैं, CBC वगैरह आप टेस्ट उसको रिकमेंड कर सकते हैं। यह तो रेयरली होता है, बट ऐसे नॉर्मल आप उसके कॉजेज पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं पेशेंट से कि वह स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहल तो नहीं लेता, ड्रिंकिंग तो नहीं करता, किसी बात का डिप्रेशन तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है, एंजाइटी तो नहीं है। तो ये सब कारण इसके हो सकते हैं जो आप पेशेंट से ओपनली पूछ सकते हैं। और कारण आप लोग जान चुके होंगे कि क्या कारण है, और जो इसका ट्रीटमेंट चलेगा, ट्रीटमेंट आपको कॉजेज के आधार पे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा आपको सिम्टम्स क्या क्या मिल सकते हैं जब किसी व्यक्ति को अगर भूख न लगने की बीमारी है, तो उसे और उस व्यक्ति को सिम्टम्स में सबसे पहले भूख ना लगेगा, भूख ना लगना,
साथ ही साथ व्यक्ति रेस्टलेस फील करेगा, मतलब थका हुआ फील कर सकता है। और इसके अलावा व्यक्ति और क्या फील कर सकता है, साथ ही साथ व्यक्ति को कई बार हेडेक वगैरह की भी समस्या रहती है, मतलब व्यक्ति को हेडेक, सर में दर्द हो सकता है। तो ये 3-4 इसके मुख्य सिम्टम्स होते हैं। सबसे मुख्य सिम्टम्स आपको भूख न लगना है, तो व्यक्ति आपको खुद अपने मुंह से पेशेंट जो है वो बता देगा। तो एक चीज़ आप इनको समझ लें, इसके बाद हम आगे ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होगा। और ट्रीटमेंट यकीन मानिए कॉजेज के आधार पे ही चलाई जाती है। तो सबसे पहले इसके कॉज आपको ये हो सकते हैं टेंशन, डिप्रेशन, अल्कोहल, स्मोकिंग और एनीमिया वगैरह इसके मुख्य कारण होते हैं भूख न लगने के पीछे। और सिम्टम्स में जो आपको आते हैं वही व्यक्ति थका हुआ थोड़ा बहुत फील करता है, रेस्टलेस फील करता है, सर में दर्द हो सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि यह जो भूख न लगने की समस्या है इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे। और हम अब इसके ट्रीटमेंट के ऊपर पूरी बात करेंगे कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको क्या क्या जो ट्रीटमेंट है वह रिकमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज इसमें पूरी ट्रीटमेंट जानेंगे A to Z कि क्या क्या ट्रीटमेंट हम उसे दे सकते हैं। तो भूख ना लगने के पीछे सबसे पहला कारण हो सकता है व्यक्ति को खून की कमी हो, और दूसरा एक कोई भी हमने आपको बताया था वर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम व्यक्ति को एक वर्म इन्फेक्शन क्लियर करने के लिए, मतलब डीवर्मिंग हेतु व्यक्ति को हम एक टैबलेट रिकमेंड करेंगे, बैंडी प्लस। ठीक है, एक टैबलेट रिकमेंड करेंगे बैंडी प्लस, जो कि हफ्ते में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं, हफ्ते में एक बार, और यह 4 हफ्तों तक चलेगा। 4 हफ्ते तक लेना है। तो सबसे पहला हम डीवर्मिंग हेतु व्यक्ति को बैंडी प्लस टैबलेट रिकमेंड करेंगे, और हो सकता है तो आप इसमें दूसरी टैबलेट भी रिकमेंड कर सकते हैं। बैंडी प्लस का मूल कंपोजिशन आपको अल्बेंडाजोल और साथ ही साथ लिवरमेक्टिन होता है। तो आप इस अल्बेंडाजोल और लिवरमेक्टिन के कंपोजिशन में कोई सी भी एक टैबलेट, चाहे आप बैंडी प्लस दे दे ब्रांड नाम, और इसके अलावा इसमें अवेंडोल प्लस, तो और भी 1-2 ब्रांड्स आपको मिल सकते हैं, आप इजीली उसको दे सकते हैं। पहले नंबर पे तो ये टैबलेट देंगे। दूसरे नंबर पे व्यक्ति को हम टैबलेट यूनिजाइम चलाएंगे। यूनिजाइम टैबलेट देंगे। यूनिजाइम टैबलेट हम व्यक्ति को मतलब डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी विकार है, मतलब प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब डाइजेस्टिव से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको ख़त्म करने के लिए। और जो यूनिजाइम टैबलेट होती है उसमें पेप्सिन, एक्टिवेटेड चारकोल, और फंगल डाइटेज वगैरह होता है, फंगल डाइटेज। तो इस कंपोजिशन में मतलब पेप्सिन, एक्टिवेटेड चारकोल और फंगल डाइटेज के कंपोजिशन में हम एक टैबलेट उसे देंगे यूनिजाइम, जो कि हमें दिन में 2 बार चलाना है, मतलब बीडी करके हम उसे देंगे। दिन में 2 बार, सुबह शाम, खाना खाने के बाद पेशेंट को 5 दिनों तक दिया जाएगा। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। अब हम उसके बाद तीसरे नंबर पे उस व्यक्ति को हम जो ड्रग रिकमेंड करेंगे वह है आपका सिप्रोहेपाटेडिन। सिप्रोहेपाटेडिन का हम व्यक्ति को टैबलेट भी दे सकते हैं या फिर हम सिरप भी रिकमेंड कर सकते हैं। यह सिप्रोहेपाटेडिन आपको प्रैक्टिन नाम से मिल जाती है, तो आप प्रैक्टिन का टैबलेट और साथ ही साथ सिरप, तो आप दोनों भी रिकमेंड कर सकते हैं। वो बीडी खाना खाने के बाद व्यक्ति को लेने की सलाह दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि अभी हमने 3 टैबलेट के बारे में सीखा। एक तो बैंडी प्लस, आपका मतलब ट्रीटमेंट में हम बैंडी प्लस देंगे, यूनिजाइम देंगे, और इसके अलावा हम व्यक्ति को सिप्रोहेपाटेडिन देंगे।
मतलब हम व्यक्ति को बैंडी प्लस एक टेबलेट देंगे और साथ ही साथ हम व्यक्ति को सिप्रोहेपाटिडिन का टेबलेट या फिर हम सिरप भी इसको दे सकते हैं बीडी करके, और साथ ही साथ हम व्यक्ति को टेबलेट यूनी एंजाइम भी हम दे सकते हैं बीडी करके। और इसके अलावा और भी हमने कारण बताए थे आपको कि व्यक्ति को हो सकता है जैसे खून की कमी हो, तो उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है। तो साथ ही साथ एनीमिया को दूर करने के लिए हम हम व्यक्ति को क्या दे सकते हैं, कार्बोनिल आयरन, फोलिक एसिड और मिथाइल कोबालामिन के कंपोजिशन में जो कैप्सूल्स या सिरप हम उसे रिकमेंड कर सकते हैं। कैप्सूल्स में आप इसको कोफल जेड दे सकते हैं, कोफल जेड का कैप्सूल्स, या फिर आरबी टोन का कैप्सूल्स, या फिर आप सिरप भी रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब खून बनाने के लिए, एनीमिया को दूर करने के लिए आप उसको कोई भी एक कैप्सूल्स रोज दे सकते हैं। और जब हम व्यक्ति को इतना कुछ देंगे ही, मतलब व्यक्ति को डिवर्मिंग हेतु बंडी प्लस, साथ साथ भूख बढ़ाने हेतु सिप्रोहेपाटिडिन, और पाचन से रिलेटेड कोई समस्या है उसको ठीक करने के लिए यूनी एंजाइम, और एनीमिया को दूर करने के लिए कोफोलजेट देंगे। नॉर्मली जब हम इतना ट्रीटमेंट चलाते हैं व्यक्ति को, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा फील करता है और हफ्ते 10 दिन में व्यक्ति की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा रिकवर हो जाती है। व्यक्ति को पहले से बहुत ही ज़्यादा भूख भी लग जाता है, भूख में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, और साथ साथ व्यक्ति खाने पीने में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी जाती है। नॉर्मल अगर व्यक्ति 1 रोटी खा रहा था पहले, तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद वह व्यक्ति 5 से 4 रोटी खाना शुरू कर दे। और ये जो ऊपर वाले 3 टैबलेट्स है, बैंडी प्लस, सिप्रोहेपाटिडिन और यूनी एंजाइम, इसे हम 5 दिनों के लिए रिकमेंड करेंगे इस दोनों को, और साथ ही साथ इसे हम हफ्ते में 1 देंगे 4 हफ्तों तक। और साथ साथ जो कोफोलजेड है, यह रोज़ 1 कैप्सूल हम दे सकते हैं, या फिर हम उसे सिरप भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो यह 15 दिनों से 1 महीना तक होगा। इसके अलावा कुछ बार आपको एडिशनल में आप व्यक्ति को और भी चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वह एडिशनल में कई बार उनके मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, मतलब जो व्यक्ति खा पी रहा है वो अच्छे से शरीर में लगे, उसके लिए भी व्यक्ति कई जो डॉक्टर्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं कई बार। तो उसमें आप पेशेंट को सिरप जेरीफोर्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि हिमालय ड्रग कंपनी का है। यह मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया सिरप है। या फिर आप अगर सिरप नहीं दे सकते हैं तो उसमें आप प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक का कोई सा भी है कैप्सूल्स, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक सिरप, या फिर आप उसे कैप्सूल्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये दिया जाता है। और इसके साथ एट द लास्ट में व्यक्ति को प्रोटीन पाउडर भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि व्यक्ति का शरीर थोड़ा हेल्दी हो जाए। तो ये इसकी पूरी ट्रीटमेंट होती है। ये जो लास्ट में मैंने बताया ये दोनों एक्सेप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और ना भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप पेशेंट को देते हैं तो यकीन मानिए 15 से 20 दिनों में पेशेंट की हेल्थ कंडीशंस में भी बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। पेशेंट का वेट भी बढ़ेगा और पेशेंट पहले से बहुत ही बढ़िया फील करेगा। तो ये रहा आपका पूरा ट्रीटमेंट, जिसमें हमने आज बात किया एनोरेक्सिया, एक डिजीज जिसे भूख न लगने की समस्या कहते हैं, उसके बारे में हमने सीखे। इसके कॉजेज में आपको मेन कारण वर्म का इन्फेक्शन, लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या, साथ साथ व्यक्ति किसी टेंशन में, डिप्रेशन में हो सकता है, दबाव हो सकता है, और इसके अलावा व्यक्ति अल्कोहल हो सकता है, साथ साथ स्मोकिंग कर सकता है। तो ये सब इसके कारण हो गए। उसके बाद इसके सिम्टम्स में आपको ही भूख न लगने की समस्या, व्यक्ति थका हुआ फील कर सकता है और व्यक्ति में खून की कमी हो सकती है। और अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में बैंडी प्लस, सिप्रोहेपाटिडिन, यूनिजाइम, ये तीनों टैबलेट्स चलाए जाते हैं। साथ ही साथ एनीमिया को दूर करने के लिए व्यक्ति को कोई भी एक आयरन की कैप्सूल्स या आप सिरप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। और एडिशनल में हम व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए जेरीफोर्ट सिरप या प्री एंड प्रोबायोटिक का कैप्सूल्स दे सकते हैं, और प्रोटीन पाउडर साथ में रिकमेंड कर सकते हैं व्यक्ति को दूध के साथ। तो व्यक्ति को 15 से 20 दिनों में बहुत ही मतलब मिरेकल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये इसकी पूरी डिजीज़ है, और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आज आपको कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें।